और इनके मुरीद बन जाएं वो। और वो सजाएं क्या है? सुबह सुबह ये क्या करते हैं सर कि दोनों कान पकड़वा के उठ बैठ करवाते हैं उनसे। वो कहते हैं माइंड योगा है ये। कभी एक पांव पर खड़ा करते हैं और कभी जनाब उनको कहते हैं कि आप कैट और काऊ बने, और कभी शेर की आवाज़ से धाड़ते हैं, और कभी कभी कहते हैं डॉगी की आवाज़ निकालें, डॉगी की तरह आप सांस लें। तो ये इन्होंने, अच्छा चूंकि ये लोग जितने बैठे हुए हैं ये इनके सामने नहीं बोलेंगे, वो बाद में करता हूँ। ये इस कदर इन्होंने सर अपना जाल फैला रखा है, हम बहुत तंग हैं इनसे। अभी बताऊंगा मैं भी, वो भी आ रहा हूँ सर में। तो सर ये हमारे लोग हैं, बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग हैं देखने में, लेकिन इन्होंने हमारे तमाम पार्कों पे कब्जा कर लिया है। और लोग शिकायत करते हैं कि ये पार्क उजड़ गए हैं, इसमें कुछ नहीं है। अगर सर आप सुबह जाकर देखें तो आपको रंग बिरंगे फूल नज़र आएंगे, मुख्तलिफ़ कलर की शर्टें पहनकर ये इस तरह से वहाँ पर बारौनक होते हैं कि इनको देखकर हर एक का दिल चाहता है इनको क्लैप करें। ये सर चीफ पैटर्न है जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, और आज पूरे पाकिस्तान में इसके आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं और उसका फल लोग खा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, ये सारे क्राइम करने के बाद ये एब्सकॉन्डर हो गए यहाँ से और आयरलैंड चले गए। अच्छा, हमने इंटरपोल से रब्ता किया, उन्होंने माजरत की कि हम ह्यूमन राइट की वायलेशन नहीं कर सकते। ये तो भला इन लोगों का कि इनकी मोहब्बत में इन्होंने गिरफ्तारी दे दी, आज हमारे सामने खड़े हैं। और सर इनके जराइम की दास्तान बहुत तवील है। पहली इनका जो जुर्म है वो ये है कि इन्होंने हम सबको एडिक्शन का मरीज बना दिया है। आपने नाम सुना होगा हेरोइन डिपेंडेंस का, अल्कोहल डिपेंडेंस का, क्रिस्टल डिपेंडेंस का, और मल्टीपल सब्सटीट्यूंट्स अब्यूज़ का, ड्रग अब्यूज़ का। लेकिन सर जो इन्होंने एडिक्शन हमें लगाई है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर डॉक्टरों से रब्ता करते हैं तो डॉक्टरों को भी अपने साथ मिलाया, वो भी ट्रीटमेंट से इनकार कर देते हैं। यहाँ बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं जो हमारी बात नहीं सुनते, सिर्फ इनकी बात सुनते हैं। और सर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, इन्होंने हमारी चीनी बंद कर दी है खाना। बचपन से हम गुड़ खाते रहे हैं, गन्ने चूपते रहे हैं और हमारा टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है, लेकिन ये किसी को चीनी नहीं खाने देते। अब तो सर इन्होंने रोटी खाने पे पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा सर ये क्या करते हैं, इन्होंने आदमियों को तो पकड़ा था, इन्होंने खवातीन को भी घरों में नहीं बैठने दिया। वो बेचारी जो आराम करती थी वो उनको घरों से निकाल दिया सुबह सुबह, और वो भी बेचारी सुबह सुबह मैदान में आती हैं और इनके बताए हुए रास्ते पे अमल कर रही हैं। इसके अलावा सर इन्होंने एक और काम किया है, इन्होंने हमारी नींदें खराब कर दी हैं। सुबह 4 बजे उठाते हैं ये, सही बात है। और कहते हैं सुबह 4 बजे उठ के आप ग्राउंड में आए, और जो नहीं आते फिर उनको यही सजाएं दी जाती जो मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले। सर ये छोटी सी दास्तान है कि अब आपकी अदालत में मैंने मुकदमा पेश किया है। अगर आपको ये मुकदमा पसंद आया तो आपकी क्लैब बताएगी कि मुकदमा ठीक है। देखिए, जब से इंसान इस दुनिया में आया है ना, इंसान की पैदाइश जब से हुई है उस वक्त से लेकर 1954 तक एक रिकॉर्ड था जो कोई नहीं तोड़ पाया था। और वो रिकॉर्ड क्या था? वो ये था कि कोई शख्स भी 4 मिनट से कम वक्त में 1.6 किलोमीटर का फासला तय नहीं कर सकता। 1954 तक इंसान की पैदाइश एक तवील अरसा है, इस पर भी अभी रिसर्च है कि 1000 सालों में है कि लाख सालों में है, लेकिन बाहर कैफ ये सबको पता है कि इंसान की पैदाइश बहुत तवील अरसे से है। तो ये रिकॉर्ड जो था कि 4 मिनट से कम वक्त में कोई दौड़कर ये रिकॉर्ड कायम नहीं कर सकता। 1954 में एक न्यूरो स्टूडेंट थे, उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया और उन्होंने ये फासला 3 मिनट और 59 सेकंड में तय कर लिया। और ये मजे की बात क्या है, फिर ये रिकॉर्ड सिर्फ 40 दिन कायम रहा और उसके बाद 25,000 लोगों ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसी ने 3 मिनट 58 सेकंड में। बाद में ये कर रहा था, सब माइंड सेट की गेम है। अगर आप किसी काम के लिए अपने आप को कमिट कर लें तो फिर कोई चीज़ नामुमकिन नहीं रहती। ये है सारी गेम। ये आजम साहब जिन चीज़ों के लिए आपको तैयार कर रहे हैं,
ये बेसिकली आपका माइंड सेट तैयार कर रहे हैं। और आपको मालूम है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो हेल्थ की डेफिनेशन है ना, वो ये है कि हेल्थ कॉम्बिनेशन है 3 चीज़ों का, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और इसमें सोशल वेलबींग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसकी सोशल वेलबींग ठीक नहीं है, इसका मतलब उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। और सोशल वेलबींग के भी 4 क्राइटेरिया हैं। 4 चीज़ें होंगी तो सोशल वेलबींग होगी और आपकी मेंटल हेल्थ क्राइटेरिया पूरा होगा। नंबर 1 ये कि सेल्फ अवेयरनेस, कि उसके अंदर कितनी उसके अंदर अपने बारे में अवेयरनेस है कि वो क्या कर सकता है, क्या पोटेंशियल है उसका। नंबर 2 प्रोडक्टिविटी, कि वो जो काम कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है। और नंबर 3 ये कि उसके अंदर रेगुलरिटी कितनी है, पंक्चुअलिटी कितनी है। ये जब तक ना हो, इंसान की मेंटल हेल्थ कंप्लीट नहीं होती। दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लग के ना अपने आइडियाज़ को ख़राब करते हैं। एक गाना था इंडिया का, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। उसमें था कि जब मोहब्बत रोग बन जाए तो उसको छोड़ना अच्छा, और ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। आप मुझे एक बात बताएं, किस पागल आदमी ने लिखा था ये? कभी मोहब्बत भी रोग बनती है? मोहब्बत तो इंसान को तकवीत देती है, परवान चढ़ाती है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाती है। और जिसका रोग बनता है वो मेंटली सिक होते हैं, वो नॉर्मल लोग नहीं होते। और इसी तरह ताल्लुक की बात है। आप मुझे बताएं, हम छोटी छोटी बातों पर बैड ईगो की वजह से अपने ताल्लुकात ख़राब करते हैं, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कलीग से, अपने स्पाउस से, अपनी सिबलिंग से। जहाँ भी हमें मौका मिलता है हम उसको मौके को गवा देते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, कभी अल्लाह ने आपसे ताल्लुक तोड़ा है? मौला रूमी कहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत एंडलेस है। जो इंसान उससे दूर हो जाते हैं तब भी अल्लाह बार बार उनको पुकारता है कि मेरे पास आओ, और वो अल्लाह के करीब चले जाते हैं। जब अल्लाह ताला ताल्लुक नहीं तोड़ता आपसे, तो हम बंदों को कैसे ताल्लुक तोड़ सकते हैं? तो हमें इस पे गौर करना चाहिए। आप यकीन करें, अगर आपके किसी अमल से कुछ लोग परेशान हैं तो उस अपना जायज़ा लेना चाहिए हमें। हमारे ऊपर सवालिया निशानात उठेंगे ये। और अगर आप लोगों के लिए आसानियां बांट रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, तो लोग आपको सैल्यूट करेंगे, दोबारा मिलेंगे आपसे। और मैं आपको बताऊं, आप सब खुशकिस्मत हैं कि इतनी बड़ी कम्युनिटी आपको मिली है। और इसका मुझे अभी हाल ही में तजुर्बा हुआ। आपको याद है, मेरी स्पाउस की डेथ होगी, मेरी बीवी की। रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं। आप यकीन करें, जितनी तकवीत आप लोगों ने मुझे दी है ना, उसका मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप जिस तरह से मेरे पास आए, मेरे गम को हल्का किया, ये इसका मेरे पास कोई है ही नहीं कहने को। और बाकी बात यह है कि आप यकीन करें कि ज़िंदगी बस इसी का नाम है कि एक दूसरे को याद रखें। टाइम की पाबंदी है। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और मैं आज के पहले जज चौधरी बशीर साहब से गुजारिश करूँगा, इससे कमेंट्स करें। क्या बोल रहे हैं? इस पेटिशन के बारे में अस्सलाम वालेकुम। मैं जब तक मेरी तसल्ली ना हो जाए कि वालेकुम सलाम मेरी मर्जी का आया है, मैं कहता ही रहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। अब हुई ना बात। चूंकि टाइम सिर्फ 2 मिनट का दिया गया है और मैंने बात भी बहुत मुख्तसर करनी आती भी नहीं, इसलिए भी मेरी कहानी बड़ी मुख्तसर सी कहानी है। मैं योगा में कैसे आया? आज से जितने साल योगा को हुए उतने साल पहले ही तकरीबन मैं योगा में आया। मेरा ये बाजू फ्रोजन हो जाता था एवरी नाउ एंड देन। मैं अपने जॉब में ट्रैवल बहुत करता था, गालिब उस वक्त जवान था। तो एक दफ़ा मैं इस्लामाबाद में ठहरा हुआ था रात को ये, और मैं समझा मेरे हार्ट अटैक हो गया। मैं चला गया अस्पताल, उन्होंने चेक करके बताया कुछ नहीं है, ये एक एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी, ये करें ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हो रहा था। वापस कराची आया। मेरी बदकिस्मती समझें या खुशकिस्मती, मैं दोनों बताता हूँ।
मैं रबानी साहब के हत्थे चढ़ गया। रबानी साहब को बता बैठा कि यार मेरे साथ ये हुआ है। इन्होंने कहा कल सुबह 6 बजे मैं आपके घर के दरवाजे पे हूँगा, तैयार रहना। अच्छा, मेरे में मरब्बत रज के है, उसकी कई दफ़ा मैं सज़ा भुगत चुका हूँ। तो इनके साथ मैं तैयार होकर चला गया मुर्तज़ा पार्क। मुर्तज़ा पार्क में यकीन करें 7 दिन मैं अपने आप को कोसता रहा। क्यों? कि यार ठीक ठाक फिजियोथेरेपी कर रहा था, ये क्या ऊट पटांग। और ऊपर से यूनुस साहब, आपको पता ही है उस जमाने के यूनुस साहब, ये कहें आपकी शुगर तो भाग जाएगी, आपका प्रेशर तो रहेगा ही नहीं, ब्लड प्रेशर आपका ये तो ये। मैं इनके मुंह की तरफ देखूं कि दुनिया जहान के डॉक्टर कहते हैं कि शुगर आ गई तो रहती है, ब्लड प्रेशर हो जाए तो रहता है। मैंने 1 हफ्ते बाद जाके अपने टेस्ट कराए तो यकीन करें मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। उन सब टेस्ट में इंप्रूवमेंट थी। उस दिन मैं कन्विंस हुआ कि यार ये भोला भाला सा आदमी ऐसे नहीं कह रहा था, ये भी बड़ी चीज़ है। तो फिर मैं इनकी बातें सुनने लग गया और रेगुलर हो गया। अपनी पार्क जो जिसका नाम आंटी पार्क है, वहाँ से भी 5-7 लोगों को साथ ले आया। हमने कोई 4-5 महीने वहाँ काम किया। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, बोर ना हो आप। 4-5 महीने बाद हमारे एक नौजवान साथी ने इनको कहा कि भाई हम नहीं आ सकते, ये बहुत दूर है, आप हमारी पार्क में 2-3 महीने सिखाने के लिए आ जाएं और हमारे बंदे ट्रेन हो जाएंगे। तो रबानी साहब और हमारे मीर साहब, ये मोहसिन है हमारे, ये वहाँ आना शुरू हो गए। हमारे एक और नौजवान ने एक गलती की और उसकी सज़ा हमने बहुत बड़ी भुगती। उसने एक दिन गलती से हमारे मीर साहब को कहा कि सर आपकी पेट्रोल के पैसे हम दे देंगे। ओ हो, मीर साहब को तो आग लग गई कि आप अपनी दौलत अपने पास रखें, ये आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। और मुझे समझ आ गई कि यार इस नौजवान ने मरवा दिया। मैं अपनी जी सर, नहीं आप कहने आए हैं बस करूं? मैं बस कर रहा हूं सर, मेरे पास है भी कुछ नहीं। ये मौत का फरिश्ता बन के आता है स्पीकर के लिए। एनीवे, हम फिर बुजुर्ग 4-5 मीर साहब के घर गए, मिन्नतें मुन्नतें की, राजी कर लिया हमने। उसके बाद मैं लाहौर, चूँकि बस एक छोटी सी बात करके चाहता हूँ, लाहौर में अक्सर जाता था जॉब के सिलसिले में। तो मैं हमारे आज़म साहब को फ़ोन करता था, आज कहाँ हैं? तो इन्होंने एक दिन मुझे बताया कि आज मेरा मेला जो है कैनाल पार्क में। तो मैं वहाँ चला गया। योगा शोगा करने के बाद इनकी जैसे आदत है मुझे खड़ा कर लिया। कहते हैं यार ये बताएं आपने कराची और लाहौर में क्या फ़र्क पाया? मैंने कहा कराची में सीरियस योगा होता है, ये लाहौर में गपशप है, ये योगा नहीं है। क्योंकि मजाक हो रहा था। मैंने कहा योगा तो सांस का काम है और ये आप तो वहाँ एक बंदा खड़ा हो गया, वो बड़ी अहम बात है। वो कहता ओए मटरवे, योगा यही है। अच्छा, मैंने वो एक अनवर मसूद की बनैन लैन जानते हो, बनैन लैके आंदे हो, पांदे हो तो पैंदी नहीं, पै जाए लैंदी नहीं, ले जाए तो दूरी बात पानी रहती नहीं, ये सारी सुना दी। तो ये उनको कहते हैं होर कर लो गल मटरवे नाल। थैंक यू सर।